नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में दूसरे टाइप की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहले वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 8 वीडियो हैं नई वाली ट्रेनिंग क्लास की श्रृंखला में। उसको पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ढंग से नोट्स बनाइए, फिर आज की क्लास को अटेंड कीजिए। ये ट्रेनिंग क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में 70-80% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास में से कवर होते हैं। बेसिक बहुत अच्छा हो जाता है। आइए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये 14वां नंबर क्वेश्चन है। शॉपकीपर एक्स सेल्स हिज आर्टिकल 30% चीपर देन वाई। अ रेगुलर कस्टमर ऑफ वाई परचेज 147 रुपीज आर्टिकल फ्रॉम एक्स, हाउ मेनी रुपीज ही कैन सेव। दुकानदार एक्स कोई वस्तु दुकानदार वाई की अपेक्षा कोई वस्तु 30% सस्ता बेचता है। दुकानदार वाई का एक अस्थायी ग्राहक एक्स के यहाँ से 147 रुपये का सामान खरीदकर कितना रुपया बचा सकता है। ध्यान से देखिए, एग्जाम की लैंग्वेज है। ये दुकानदार एक्स है और ये दुकानदार वाई है। आप इधर लिखें एक्स को, वाई को इधर लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बताया है 2.1 में कि तो 30% होता है। इसको हम लोग लिखते हैं 3/10। शुरू से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसको पढ़ने का तरीका हमने बताया था कि जो पढ़ने का तरीका होता है 10 का 30% 3 होता है। 10 एक ऐसी संख्या है जिसका 30% 3 होता है। आप जानते हैं एक सस्ता बेचता है। यदि दो दुकानदार आपके सामने हैं, घर के सामने हैं, तो आप इस पे जाना पसंद करेंगे या इस पे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, इस पे जाएंगे। क्योंकि 30% ये सस्ता बेचता है। यदि यहाँ पे 10 मानेंगे, 10 ही क्यों माना? क्योंकि 10 का 30% आसानी से हमें पता है 3 होता है। 10 रुपया में ये बेचता है दुकानदार वाई, तो 30% अर्थात 3 रुपया यह सस्ता बेचता है। 10:7 का विक्रय मूल्य का अनुपात है। एक्स जो बेचता है इसकी वैल्यू दे रखा है 147। विक्रय मूल्य दे रखा है एक्स का विक्रय मूल्य यदि 147 है, बता दिया गया है। 7 से कितना गुना है? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 गुना है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? 21 गुना करेंगे। तो जो सामान यहाँ पे 147 का मिलेगा वहाँ पे मिलेगा 210 का। इसका 30% घटाएंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। बचत कितनी की हो जाएगी? इसमें से इसको घटाएंगे तो बचत हो जाएगी 3 रुपया। और 3 की वैल्यू, 7 की वैल्यू 21 गुना है, तो 21 गुना की बचत अर्थात 63 रुपये का बचत होगा। और यही आंसर है हमारा, 63 रुपया बचत होगी। एक्स क्या है? ये बचत कैसे आया होगा? y में से x को घटाया गया होगा। ये आपका आंसर है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 3 लोगों में, x, y, z के अनुपात में। मैंने उसको आसान करके 2 लोगों में बोल दिया है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर गिव्स 14/7% डिस्काउंट ऑन MRP एंड सेल्स हिज आर्टिकल एट ₹216, फाइंड MRP। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 14 से 2/7% की छूट देता है और वस्तु को 216 रुपया में बेच देता है। अंकित मूल्य बताएं। ध्यान से समझिएगा। जैसे आप किसी शोरूम में चले गए हैं और आपको लेना है एक शर्ट लेना है। जैसे ही आपने दुकानदार से पूछा कि ये शर्ट कितने रुपए की है, तो दुकानदार ने बताया, एक बहुत बड़ी राशि बताया। इसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, है ना। इतनी राशि बोला तो आपने बोला कि नहीं, मैं इतने में नहीं ले रहा हूँ, आप मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो दुकानदार डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचना चाहता है। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 14 सही 2/7। तो सबसे पहले 14 सही 2/7 को हम लोग फ्रैक्शन बनाएंगे। 14 7 98 और 2 100/7। प्रतिशत का मतलब होता है 00 1/7। ये देखिए, ये फ्रैक्शन बनाना तो आपको आना ही चाहिए। फ्रैक्शन बनाने के बाद इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। 7 का 14 से ही 2/7% 1 होता है।
7 एक ऐसी संख्या है जिसका 14 से ही 2/7% एक होता है। पढ़ने का तरीका जितना बेहतरीन होगा 7-8 चैप्टर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यदि 7 रुपया उस दुकानदार ने MRP बोला है तो उस पर 1 रुपये की छूट दे रहा है। 1 रुपये की छूट देगा तो वस्तु को 6 में बेचेगा। बेचने वाला प्राइस दे रखा है 216। हमने बचपन से ही बता रहा हूँ कि ये 6 से कितना गुना है निकालने के लिए 216 में 6 से भाग देते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हो चुके हैं। 6 18, 3 शेषफल आ गया, 6 6 के 36, 36 गुना है। तो रेशियो का रूल होता है कि इधर 36 से गुना करेंगे तो इधर भी 36 से गुणा करेंगे। 7 6 42, 7 3 का 21, 4 25। देखिए 7 6 42, 7 3 का 21, 4 25। 252 रुपया बोला था उसने, एक बड़ा राशि बोला था शर्ट की कीमत, और छूट देने के बाद बेच दिया इतने रुपए में। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 252 इज द करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा ₹1690 डिवाइडेड बिटवीन A and B सच दैट B gets 16 2/3% मोर देन A, फाइंड द शेयर ऑफ A and B सेपरेटली। क्वेश्चन है 1690 रुपये को A और B में इस प्रकार बांटा गया कि B को मिलने वाला धन A से 16 से 2/3% ज़्यादा हो। दोनों का धन बताएं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है A को कुछ पैसा दिया गया, B को कुछ पैसा दिया गया, नहीं पता है। दोनों का टोटल पता है 1690 रुपया। 1690 रुपया दोनों का टोटल है। दोनों का क्या है? टोटल है। रेशियो बनाएंगे, बचपन में मैंने बता दिया है कि 16 से 2/3%, 16 से 2/3% छोड़ दिया 48 2। इसको आप लोग मन में बनाना सीख लीजिए, प्रतिशत की वजह से 1/6। देखिए इसको आपको हमें समझाना है तो मैं बना के बता रहा हूँ, बाकी आपको दिमाग में हमेशा सेट करना पड़ेगा। इसको बनाने का तरीका तो आना ही चाहिए, इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि 6 का 16 से 2/3% एक होता है। यदि 6 इसको देंगे, यहाँ पे 6 ही क्यों माना? क्योंकि 6 का 16 से 2/3% एक होता है। यदि 6 इसको देते हैं तो इसको तो हमें ज़्यादा देना है, B को ज़्यादा देना है ना, B को मिलने वाला धन ज़्यादा हो। और कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा, मतलब 1 रुपया ज़्यादा हो, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। इसको 6 मिलेगा, इसको 7 मिलेगा, तो दोनों का जो टोटल होगा 13 होगा। और इस क्वेश्चन में हम लोग कंपेयर करेंगे 13 से। धीरे धीरे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, सारी लैंग्वेज समझने लगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कब हमें इससे कंपेयर करना है, कब इससे कंपेयर करना है, कब टोटल से कंपेयर करना है, कब इनका अंतर होगा। धीरे धीरे हम सीढ़ी बना के पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप लैंग्वेज को पकड़िए, स्पीड बढ़ाइए। 13 से तुलना करेंगे, 13 से कितना गुना है, कैसे निकालते हैं समझिए। पहले इसको ढक लीजिए, 16 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 3 शेषफल आ जाएगा। 16 में भाग देंगे 13 से, 13 कम 13, 3 शेषफल आ गया, और 13 39, और 0 है तो यहाँ पे 130 गुना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 130 गुना करेंगे। 13 6 78, इसको मिलेगा 780, और इसको हम लोग 13 से गुणा करेंगे, 130 से 13 91, 910 होगा। देखिए इसको मिलेगा 780, इसको मिलेगा 910। इसका निकालिएगा आप 16 से 2/3%, और देखिएगा वही ये ज़्यादा है, उतना ही ये ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 780 है और 910 है। एग्ज़ाम में जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऑप्शन में या तो A का पूछेगा या तो B का पूछेगा, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है 2640 ₹2640 डिवाइडेड बिटवीन A and B सच दैट B gets 16 2/3% लेसर देन A, फाइंड द शेयर ऑफ A and B सेपरेटली। क्वेश्चन है 2640 रुपये को A और B में इस प्रकार बांटा गया कि B को मिलने वाला हिस्सा, B को मिलने वाला धन यहाँ पे छूट गया है, B को मिलने वाला धन A से 16 से 2/3% कम हो। दोनों का धन अलग अलग बताएं। ध्यान से समझिए। इसको देना है कुछ पैसा,
बी को देना है कुछ पैसा और ये टोटल पैसा है वो दे रखा है कितना 2640 2640 2640 का टुकड़ा करना है, कुछ इसको देना है कुछ इसको देना है और इस प्रकार से बांटना है कि इसको 16 से 2/3% कम हो। 16 से 2/3% को आपको बनाने का तरीका बता दिया गया है। बनाने का तरीका तो आना ही चाहिए, इसको पढ़ने का तरीका बहुत ही शानदार होना चाहिए। 7-8 चैप्टर तो बहुत आसान हो जाएंगे सिर्फ इसको पढ़ने के तरीके से। 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। 6 एक ऐसी संख्या है जिसका 16 से 2/3% 1 होता है। यदि हम इसको 6 देंगे, यहाँ पे 6 ही क्यों माना, क्योंकि 6 का 16 से 2/3% 1 आसानी से हम लोग देख पा रहे हैं। 6 इसको देंगे तो 6 का 16 से 2/3% 1 रुपया, इसको हमें देना पड़ेगा 5 रुपया। 6 और 5 का रेशियो बन गया, इसको 6 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा, तो जो टोटल वैल्यू आई है वो 6 5 11 और 11 की वैल्यू दे रखा है। टोटल से कंपेयर करेंगे और हिस्सा का वैल्यू निकालेंगे। 11 दूनी 22, देखिए पहले इसको ढक लीजिए। 11 दूनी 22, 2 शेषफल कितना शेषफल आ गया, 4 शेषफल आ गया। 11 चौक 44, 240 गुना है। रेशियो का रूल होता है कि टोटल का कंपेयर हम लोग टोटल से करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 छक्का 144 होता है। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 1, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 1440 इसको मिलेगा। 24 5 1200 मिला होता है, 24 5 120 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1200, यानी इसको मिलेगा 1200 तो इसको मिलेगा 1400 और दोनों मिलके 2640 हो जाएगा। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे अपना बड़ा रूप दिखाएंगे। जब बेसिक अच्छा होता है तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप किताबों से जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है ₹980 डिवाइडेड बिटवीन A and B such that B gets 16 2/3% of A. Find the share of A and B separately. क्वेश्चन है 980 रुपये को A और B में इस प्रकार बांटा गया कि B को मिलने वाला धन A का 16 से 2/3% हो। दोनों का धन अलग अलग बताएं। ध्यान से देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था 17वां और 16वां, उसमें था कि B को मिलने वाला धन A से 16 से 2/3% ज़्यादा हो कम हो। ज़्यादा और कम शब्द का प्रयोग हुआ था, जबकि इस क्वेश्चन में हमने कम या ज़्यादा का प्रयोग नहीं किया है। A को कुछ पैसा देना है, B को कुछ पैसा देना है, इसको कुछ पैसा देना है, इसको कुछ पैसा देना है और दोनों पैसा मिलके कितना होना चाहिए 980 होना चाहिए। 980 का टुकड़ा करना है, टुकड़ा नंबर फर्स्ट, टुकड़ा नंबर सेकंड। लेकिन कैसे करना है, 16 से 2/3% को आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन तो याद होना चाहिए, याद हो जाएगा 1/6, इसको याद होने चाहिए और इसको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। ट्रेनिंग क्लास चल रही है, परसेंटेज जब चैप्टर में शुरू करूंगा उससे पहले ये सब सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। यदि हम लोग 6 इसको देंगे, कहता कि 16 से 2/3% ज़्यादा, तो हमें 1 जोड़ के 7 करना पड़ता। कहता है कि 16 से 2/3% कम, तो 1 को घटा के 5 करना पड़ता। लेकिन सीधे सीधे बोला है कि B को मिलने वाला धन A का 16 से 2/3% हो, यानी कि यदि 6 इसको देंगे तो 6 का 16 से 2/3% कितना होता है 1 ही ना होता है, तो इसको देना पड़ेगा हमें 1 देना पड़ेगा। दोनों को टोटल कर देंगे, दोनों का टोटल हो जाएगा 7 और 7 की वैल्यू दे रखा है 14 7 98। ये 140 गुना है तो इसको 140 करेंगे, 14 6 84, 840 इसको मिलेगा और 114 से गुना करेंगे, 140 से गुना करेंगे तो इसको मिल जाएगा 140। ये धन और ये धन मिलके 980 बना देगा। ध्यान से समझिए, B को मिलने वाला धन A का 16 से 2/3% हो, यानी 6 देंगे तो इसको देना पड़ेगा 1। ज़्यादा कहता तो 7 करते, यहाँ पे दोनों मिलके 13 हो जाता। कम कहता तो 5 करते, यहाँ 11 हो जाता। सीधे सीधे बोला है 16 से 2/3% का मतलब। इसके अगला 19वां नंबर क्वेश्चन बोलूँगा, इसी को थोड़ा सा घुमा के बोलूँगा, आपको समझना पड़ेगा।
यही छोटे छोटे क्वेश्चन विकराल रूप धारण करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट, सिंपल, कंपाउंड, रेशियो, मिश्रण जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा ₹432 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी गेट्स 16/3% ऑफ टोटल सम, फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी सेपरेटली। क्वेश्चन है 432 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटें कि बी को मिलने वाला धन कुल धन का 16 से 2/3% हो। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था 18वां, 17वां और 16वां था, उसमें लिखा हुआ था कि बी को मिलने वाला धन ए से ज़्यादा हो, ए से कम हो, ए का हो। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, कुल धन का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टोटल सम लिखा हुआ है। समझदारी शुड बी बेहतर। आइए देखते हैं कैसे करना है। ए को कुछ पैसा देना है, बी को कुछ पैसा देना है। ये पैसा और ये पैसा मिल के कितना बनाता है, 432 बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी आसान है। कुल धन का 16 से 2/3% 1/6 होता है ना, इसका 1/6वां भाग। देखिए मैं आसान तरीका भी बताता हूँ कैसे आसानी से कर सकते हैं। पहले कुल धन का पूछा है कि कुल धन का, तो 1/6 निकालेंगे तो 6 7 42, 6 दूनी 12, 72 रुपया हो गया। 1/6 निकालेंगे तो बी को जगह पे रख दीजिए। 432 में से 72 को घटाएंगे, 432 में से 72 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 13 में से 7 जाएगा 6, ये हो जाएगा 360 रुपया। 360 रुपया ये हो जाएगा। समझ में आया है? लेकिन इसको समझिए, क्योंकि इसका प्रयोग हमें 3 लोगों में, 4 लोगों में करना है और समझदारी को बढ़िया बनाने के लिए पहले तो सिर्फ कुछ नहीं करना है। कुल धन का 1/6, 16 से 2/3% यहाँ पे रख दिया। बकाया धन 432 में से इसको घटा दिया, ये मिल गया। ठीक है, लेकिन हम जो समझाना चाहते हैं उसको आप समझिए। क्या इस क्वेश्चन में कहना चाहता है, कुल धन का 16 से 2/3%। यदि कुल धन 6 है, कुल धन 6 है तो 6 का 16 से 2/3% तो इसको मिल गया। तो कुल धन 6 है, एक हिस्सा यदि इसको मिल गया तो 6 में से 1 को घटाइए, 5 मिल जाएगा इसको। समझ में आया है? इस पे हम लोग परसेंटेज में काफ़ी काम करने वाले हैं। देखिए कुल धन 6 है तो 16 से 2/3% इसको मिला, तो 6 में से 1 को घटा दीजिए, 5 इसको मिला। 6 से 6 को कैंसिल करके इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 6, और 6 की वैल्यू को क्या कर दीजिए, 432 के इक्वल कर दीजिए। देखिए हमें कुछ काम लेना है आपके स्पीड से, आपके कॉन्सेप्ट से, इसीलिए हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं। 6 7 42, 6 दूनी 12, ये 72 गुना है तो इसको 72 से गुना करेंगे, 72 रुपया इसको मिलेगा, और इसको 72 करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। बाकी इसको समझिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें आपसे काम लेना है, आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है। कुल धन का 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% यदि आप इसको देते हैं ना, तो 100 में से 16 से 2/3% घटाएंगे। देखिए कैसे घटाया जाता है, 100 में से 16 को घटाएंगे 84 होगा, और 84 में से यदि ये वाला हिस्सा घटाते हैं तो 83 सही 1/3 होगा। समझ में आया है? ये कैसे जल्दी से हम लोग निकालेंगे, इस पे हम लोग क्लास लेने वाले हैं परसेंटेज वाले चैप्टर में। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था 360 और 72 था, आपको समझ में आ गया है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो 2 लोगों के क्वेश्चन थे, 2 लोगों का कंपैरिजन था। ए और बी की बात किया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात किया, मूलधन मिश्रधन की बात किया, है ना। तमाम तरह के प्रश्न हमने 2 लोगों में किया, XY में। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप नंबर 2 में 3 लोगों के क्वेश्चन होंगे, A B C भी आ जाएगा उसमें। क्वेश्चन कोई भी हो, बस कॉन्सेप्ट आपके पास पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ढंग से कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ।
जैसे पूछा है कि ए बी 2 3 है, बी सी 5 7 है, तो ए बी सी कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता है, लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट को बेहतर करना। 2 3 यहाँ पे भर लेते हैं, बी सी 5 और 11 यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ए बी 2 3 है, 2 3 भर दिया, बी सी 5 और 11 है, यहाँ पे भर लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए बातों को समझिए, यदि हम इसको ध्यान से देखें, यदि इसमें 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पड़ोसी को आप कुछ न करिए, यहाँ पे सरका दीजिए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। इधर यदि 3 से गुणा हो रहा है ना, 5 में 3 से गुणा हो रहा है, तो 11 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि इस पड़ोसी को यहाँ सरका देना है और इस पड़ोसी को यहाँ, और गुणा कर देना है। 10 15 गुणा करने, 5 3 15, 11 3 33, और यही आपका आंसर है 10 15 और 33। जब 3 लोगों की बात आती है तो आप पहले रेशियो बनाएंगे। रेशियो में क्या दिया हुआ है उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। यदि टोटल दिया है तो टोटल से कंपेयर करेंगे। इसकी वैल्यू पता है तो इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये पता है तो इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये पता है, अंतर दिया है, कैसे दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार चाहता हूँ कि इसको दूसरे मेथड से भी बता दूँ ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे b क्या है, बराबर है, b क्या है, कॉमन है, तो इस b को बस आपको बराबर कर देना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 बनाने के लिए इसमें आपको 5 से गुणा करना होगा, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। रेशियो का रूल होता है कि इसमें यदि 3 से गुणा करेंगे तो इधर आपकी मजबूरी है 3 से गुणा करना, इधर आप 5 से गुणा करेंगे तो इधर आपको 5 से गुणा करना मजबूरी है। अब ध्यान से देखिए, a की जो वैल्यू हो गई 10 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। जो b की वैल्यू है 5 तिहाई 15, b की वैल्यू तो यहाँ भी 15 ही होगी क्योंकि हमने बराबर कर रखा है। c की वैल्यू 11 तिहाई 33 हो जाएगी, यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया है, c की जो वैल्यू होगी 33 होगी। समझ में आया है, c की वैल्यू क्या होगी 33 होगी। देखिए कोई लोग किताबों में ऐसा भी मिल सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। ए बी कितना दे रखा है 2 3 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है 5 11 दे रखा है, 5 11। कुछ ना करिए, यहाँ बी को क्या कर लीजिए, 5 3 15 एलसीएम ले लीजिए, एक ऐसा डिविजिबल फिगर लीजिए जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। देखिए ए बी यदि इधर 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 से गुणा करना आपकी जिम्मेदारी है, इधर 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करना मजबूरी है। तो अब ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू हो गई 5 तिहाई 15 और सी की वैल्यू 11 तिहाई 33। तो ये भी एक तरीका होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले तरीका बताया था उसी पे प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसलिए बता दिया कि किताबों में ये सलूशन मिलता है। आप लोग तरह तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तरह तरह के टीचर से पढ़ते होंगे, तो आपकी जो सबसे बेस्ट चीज़ें लगे उस पर आप लोग काम करें। बाकी हम लोग क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन शुरुआत से बेसिक से करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ₹7400 divided among A, B and C such that B gets 50% more than A and C gets 20% lesser than B. Find the share of A का वैल्यू बताना है। 7400 रुपये को A, B और C में इस प्रकार बंटवारा करें कि B को मिलने वाला धन A से 50% अधिक हो जबकि C का धन B से 20% कम हो। A का धन बताना है। देखिए ये 3 लोगों का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले 3 लोगों का क्वेश्चन हमने टाइप नंबर 1 में कराया था। वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे प्रतिशत हमने यूज किया है। देखिए पहले रेशियो बनाना सीख लीजिए। ए बी, पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, इस प्रकार बंटवारा करें कि बी को मिलने वाला धन, यानी बी को मिलने वाला धन ए से कितना ज़्यादा हो 50%। तो 50% का मतलब 1/2 होता है। देखिए ये पढ़ने का तरीका यदि आप नहीं सीखेंगे ना तो हमेशा मैथमेटिक्स मजबूत हो ही नहीं सकता है। 2 का 50% 1 होता है,
2 का 50% 1 होता है। यदि हम इसको 2 देंगे तो 2 का 50% तो 1 होता है, वही 50% इसको हमें ज़्यादा देना है। तो 2 और 3 बन गया। अगली लाइन पढ़िए, जबकि C का धन B से 20% कम हो। तो जो C का धन है ना 20% का मतलब देखिए ये दिमाग में सेट होना चाहिए, 1/5 होता है और इतनी बार हम लोग प्रयोग करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। 5 हम लोग इसको देंगे, 5 इसको देंगे तो 5 का 20% 1 होता है, वो हम लोग कम कर देंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जो B का धन है ना A से तो ज़्यादा है तो 2-3 का अनुपात बन गया 50। देखिए ये शुरू में हो सकता है कि आपको बनाने में दिक्कत आए, लेकिन ट्रेनिंग क्लास कर लेंगे और परसेंटेज में एक बार पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस में यही सब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। छोड़ के वीडियो भागिएगा मत, मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना। बने रहिएगा, जुड़े रहिए 1 महीने तक। 2 3 5 4 यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे, 3 भरेंगे, ये 5 हमको हम लोग यहाँ भर देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। ये बात आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन है कि जो टोटल धन है 7400 है, तो A, B और C का रेशियो बना लिया तो टोटल कर लीजिए, क्योंकि टोटल है ना दिया हुआ है 10, 15, 25, 25, 12, 37 और 37 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 7400। कितना दे रखा है बच्चों? 7400। ये कितना गुना है? 37 दूनी 74, 200 गुना है। तो हमें A का धन पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 200 गुना यानी कि 2000 होगा। और देखिए जब आप एग्ज़ाम ये सब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका जो मिला हुआ धन है 200 यानी कि 2000 है, समझ में आया है ना। 200 से गुना करेंगे, हाँ तो 2000 आएगा, समझ में आ गया होगा। तो ये था 3 लोगों का पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं, इस पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ और फिर अगली वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये 22वां क्वेश्चन है कि A C बराबर 5 और 7 है और B और C मान लीजिए दे दिया आपके सामने 3 रेशियो 11 दे दिया। आपसे पूछा कि A B C कितना होगा, A B C कितना होगा। तो देखिए इस पे हम लोग अगली वीडियो में काम करेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट को सीखिए। C एक ऐसा आदमी है जिसकी मित्रता A से है, C एक ऐसा आदमी है जिसकी मित्रता B से भी है। तो ध्यान रखना है, इसमें जब लैंग्वेज से क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि A और C में दोस्ती है तो AC आप भर लीजिए 5 और 7, ठीक है। उसके बाद BC में दोस्ती है तो ध्यान रखना है कि C बीच में लिखेंगे, क्योंकि ये 1 से चिपका हुआ रहेगा और जो C है B से भी चिपका हुआ रहेगा, तो यहाँ B भर लेंगे, ठीक है। B की जो वैल्यू है पहले B है तो पहले नंबर पे 3 है, C बाद में है तो C की वैल्यू 11 हो जाएगी। C को बीच में क्यों लिखा? क्योंकि C का दोस्ती A के साथ भी है और C की दोस्ती B के साथ भी है, तो C को हमने बीच में लिखा है। और जब लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इस तरीके से कौन बीच में रहेगा समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप समझ आएंगे। यहाँ पे 11 भरेंगे और यहाँ पे हम लोग 7 भरेंगे। 11 5 55, 11 7 77 और 3 7 21, यही आपका आंसर है। इसको आप क्रमबद्ध तरीके से कर लीजिए। A की वैल्यू 55 कर लीजिए, B की वैल्यू 77 कर लीजिए और C की वैल्यू जो है जो C की वैल्यू है 77 है और जो B की वैल्यू है 21 है, तो यहाँ पे 21 करिए, यही आपका आंसर है। बस ध्यान रखने वाली बात है, एक शब्द मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी मित्रता दोनों से रहेगी वो बीच में रहेगा। जैसे C की मित्रता A के साथ है तो C बीच में रहेगा, C की मित्रता B के साथ भी है तो C बीच में रहेगा। समझ में आया है? ये समझदारी आपको बढ़ानी होगी। अगली वीडियो में इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इस नियम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे C क्या है, बराबर है, तो इस C को बराबर कर लीजिए। 11 और 7 कैल्शियम 77 होता है, 77 बनाने के लिए इसमें 11 से गुणा, 77 बनाने के लिए इसमें 7 से गुणा। रेशियो का रूल होता है कि इसमें यदि 7 से गुणा करेंगे तो इधर भी 7 से गुणा करना होगा, इधर 11 से गुणा करेंगे तो इधर भी 11 से गुणा करना होगा। A की जो वैल्यू होगी 11 5 55 हो जाएगी। जो B की वैल्यू होगी 3 7 21, देखिए B की वैल्यू क्या होगी 21 हो जाएगी, और जो C की वैल्यू होगी 11 7 77 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। तो अब हम लोग अगली वीडियो में
इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन करेंगे और जितने भी टाइप नंबर 2 पे आए हुए क्वेश्चन होंगे एसएससी रेलवे वगैरह में तो नेक्स्ट वीडियो में करवा लेंगे। देखिए हम वीडियो छोटी छोटी इसलिए रख रहे हैं कि जो बड़ी वीडियो होती हैं स्टूडेंट थोड़ा कम देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रेनिंग क्लास जो नई वाली ट्रेनिंग क्लास है इससे जुड़िए। एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन हम लोग 2 ये तीसरी क्लास है 2.4 में एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन होंगे और जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो होंगी हम लोग कर लेंगे। बाकी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे हर एक स्टोर पे क्लिक करेंगे तो हर एक चैप्टर को मैंने ढंग से डाल दिया है, बॉक्स बना दिया है। जब परसेंटेज का बॉक्स खोलेंगे तो परसेंटेज की सारी वीडियो मिलेगी, मेंसुरेशन का बॉक्स खोलेंगे तो मेंसुरेशन की वीडियो मिलेगी, अलजेब्रा की बॉक्स खोलेंगे तो अलजेब्रा की वीडियो मिलेगी। वहाँ पे नए छात्रों के लिए 1999 रुपये फीस है। आपके पास मैंने बता चुका हूँ कि SD यादव या RS अग्रवाल, SD यादव या RS अग्रवाल सबसे बेसिक किताब है, आपके पास ये होनी चाहिए। और यदि आप SSC वगैरह की तैयारी करते हैं CDS वगैरह की तो किरण 10,500 ये बुक आप लोग खरीद लीजिए। दुनिया की PDF पे आप लोग भरोसा मत करिए, PDF करेंगे, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। किताब एक रखिए, इसको सॉल्व करके किताब को पुरानी बना दीजिए। किताब को इतनी बार पढ़िए किताब पुरानी हो जाए, हर एक क्वेश्चन को लगाइए। जब आप किरण 10,500 कर लेंगे तो मैं आपको बहुत बढ़िया किताब बता दूंगा और एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन हम आपको वीडियो में ही कराने वाला हूँ। इस बार जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें अब तक जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं जैसे NTPC हो रहा है, SSC CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे ट्रेनिंग क्लास में ही करवा दूंगा। बाकी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। 9 बजे रात को ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मैथमेटिक्स चल रही है और एरिथमेटिक की वीडियो आपको देखिए। यदि आप ऐप पे एडमिशन लेते हैं तो पुरानी वीडियो सारी की सारी मिलेगी और जो लाइव क्लासेज हो रही है वो भी आपको मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।